मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी बोहर का परमाणु मॉडल। आपको बता दिया गया था बोहर के परमाणु मॉडल की क्या कमियां रही, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया गया था। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे परमाणु संरचना चैप्टर चल रहा है, तो उसके अंतर्गत आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। क्या है आज का टॉपिक? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो क्या बताएंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कि जब किसी धातु की सतह पर क्या होता है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। क्या बताएंगे? जब किसी धातु की सतह पर क्या होता है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का जब प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। क्लियर है? जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित एक डेफिनेट आवृत्ति से क्या होता है, अधिक आवृत्ति का जब हम प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब आगे बताएंगे कि एक वैज्ञानिक थे हर्ट्ज, तो उन्होंने इसकी क्या डिफिनेशन दी। तो उनके अनुसार, हर्ट्ज के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश पुंज जो है कुछ धातुओं की सतह पर डाला जाता है तो क्या होता है, धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। हर्ट्ज ने क्या बताया कि जब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश जो है क्या किया जाता है, धातुओं की सतह पर जब डाला जाता है तो क्या होता है, धातुओं की सतह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को क्या बताया, क्या नाम दिया उन्होंने? प्रकाश वैद्युत नाम दिया। तो इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। तो उस प्रयोग में क्या बताया गया कि जो है उन्होंने क्या किया, एक जो है एक नली ली कांच की, जिसमें क्या किया, एक कैथोड और एनोड से धारा प्रवाहित की। जिसमें क्या किया, एक यहाँ पे कैथोड पर एक जो है सीजियम धातु की जो है एक प्लेट लगा दी। तो उसमें क्या बताया गया कि दो इलेक्ट्रोड युक्त जो है इसमें निर्वाहित जो है कांच की नली होती। जो ये जो नली है ये काहे की नली है बेटा? ये कांच की नली ली। ठीक है, और जिसमें क्या किया कि कैथोड प्लेट पर क्या किया, सीजियम धातु का लेप कर दिया। ये कैथोड है, ठीक है, और ये क्या है, एनोड है। तो इस कैथोड पर क्या किया, ये जो धातु का लेप किया, ये काहे का लेप कर दिया, सीजियम धातु का लेप कर दिया। सीजियम धातु का लेप कर दिया। ठीक, और एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को क्या किया, प्रकाश के विकिरण को कैथोड पर डाला गया। जो एक निश्चित आवृत्ति का जो प्रकाश का जो विकिरण था उसको क्या किया, उस पर डाला गया। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वहां से निकल करके किधर की ओर जाते हैं, एनोड की ओर जाने लगते हैं। इसे जो है जो इलेक्ट्रॉन जो ये होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो हर्ट्ज ने क्या किया कि जो है एक कांच की नली जिसमें जो है दो इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड और एनोड। जिसमें क्या किया, जो कैथोड था, कैथोड पे एक सीजियम धातु की जो है का लेप जो है सीजियम धातु की प्लेट लगाई, उस पे जो है सीजियम धातु का लेप कर दिया। और क्या हुआ कि जब उस पे जो है एक प्रकाश के विकिरण को जो है जब डालते हैं या डाला गया तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन थे वो कैथोड से एनोड की ओर जाने लगे। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को जो है उन्होंने क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो ये तो हो गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा फोटो इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक में वो है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होता है बेटा? देहली आवृत्ति है, दिल्ली आवृत्ति समझ लेना। क्या है देहली आवृत्ति, क्या होता है? तो देहली आवृत्ति में क्या बताएंगे कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। आपतित प्रकाश और परावर्तित आप समझते होंगे, पहले क्लासों में आपको पढ़ाया गया है कि
कि आपतित का मतलब जो किरणें आ रही हैं, बढ़ रही हैं, और परावर्तित का मतलब आकर के जो आगे की ओर जाती है। ठीक, तो क्या बताएंगे कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। क्या बताएंगे, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी दिए गए धातु से क्या हो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। क्लियर हो गया। देहली आवृत्ति में क्या बताएंगे कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी दिए गए धातु से जो है क्या हो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, उसे हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसे जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे जो है बेटा गामा यूनिट से प्रदर्शित किया जाता है, गामा नाट से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज। चूंकि हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने ही इसकी जो है खोज की थी, तो उनका इसका जो मात्रक है, ये मात्रक उन्हीं के नाम पे रखा गया। तो इसका देहली आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, लैम्डा, सॉरी गामा नाट। क्या होता है, गामा नाट। तो देहली आवृत्ति हो गया। अब पढ़ेंगे बेटा देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। देहली आवृत्ति फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट। अगला थर्ड टॉपिक क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य। तो जिस तरीके से अभी हमने देहली आवृत्ति में आपको बताया डेफिनेशन में कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, क्या बताया कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु से दिए गए धातु से क्या हो सके, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली तरंगदैर्घ्य में क्या बताएंगे कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम, यहाँ पे आप देहली आवृत्ति में आवृत्ति कहते थे, तो जब तरंगदैर्घ्य में लिखेंगे डिफिनेशन, तो तरंगदैर्घ्य में क्या कहेंगे कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, क्या बताएंगे, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जिससे किसी दिए गए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, नाम क्या होगा बेटा, देहली तरंगदैर्घ्य। क्या नाम होगा इसका, देहली तरंगदैर्घ्य, या इसे हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या बताएंगे, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जिससे किसी दिए गए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और इसे क्या होता है, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे हम जो है लैम्डा नाट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, मीटर होता है। और इसका मात्रक देहली जो तरंगदैर्घ्य जो होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसको जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा नाट से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। और देहली आवृत्ति जो होती है, इसका जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। इसे हम गामा नाट से प्रदर्शित करते हैं, इसको देहली आवृत्ति को, और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। और देहली तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो है मीटर होता है। और देहली तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा नाट से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बात हो गई प्रकाश का वैद्युत प्रभाव की, देहली आवृत्ति की और देहली तरंगदैर्घ्य की। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है बेटा कार्यफलन। क्या है, कार्यफलन। तो कार्यफलन में क्या बताएंगे कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, क्या बताएंगे, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। क्या बताएंगे, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहते हैं। क्लियर हो गया, क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। और आगे बताएंगे कि कार्यफलन को जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, जूल होता है। मात्रक क्या होता है इसका, जूल होता है। क्लियर हो गया। तो क्या बताएंगे, जो है कार्यफलन में वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। आगे बताएंगे कि कार्यफलन को हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि कार्यफलन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है बेटा, जूल होता है।
और कार्यफलन का जो फॉर्मूला होता है, कार्यफलन मतलब W इक्वल टू क्या होता है, HV0। ठीक, अब जो है आगे क्या बताएंगे कि फोटान की ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा के अंतर को हम क्या कह सकते हैं, कार्यफलन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन में हम क्या बता सकते हैं कि फोटान की ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा के अंतर को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, W इक्वल टू क्या बताया कि फोटान की ऊर्जा मतलब HV माइनस अधिकतम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन यहां से देखेंगे कि फोटान की ऊर्जा, ये फोटान की ऊर्जा होगी और अधिकतम गतिज ऊर्जा के अंतर को नाम क्या होगा, कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, क्योंकि कार्यफलन को W से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या बताएंगे, फोटान की ऊर्जा तथा अधिकतम गतिज ऊर्जा के अंतर को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन में हमने अभी क्या बताया था कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, जो है जूल होता है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बात हो गई कार्यफलन की। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक, वो है बेटा प्रकाश का की द्वैत प्रकृति। अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो इसमें क्या बताएंगे, प्रकाश की द्वैत प्रकृति में क्या बताएंगे, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट में क्या बताएंगे कि प्रकाश में कणिका एवं तरंग, क्या बताएंगे, प्रकाश में कणिका एवं तरंग दोनों का गुण जो है क्या होता है, विद्यमान होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है। क्या बताएंगे, प्रकाश की द्वैत प्रकृति में क्या बताएंगे कि प्रकाश में कणिका एवं जो है तरंग दोनों का क्या होता है, गुण पाया जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाई जाती है या प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है। इसके बाद में देखेंगे इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति। तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति में क्या बताएंगे, जिस तरीके से आपने प्रकाश में बताया कि प्रकाश में कणिका एवं तरंग दोनों का गुण विद्यमान होता है, उसी जो है इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाई जाती है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन में क्या बताएंगे कि प्रकाश की भांति इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण तरंगों के रूप में गति करते हैं, अर्थात इनकी दोहरी प्रकृति होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको क्या बताया, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बताया, जिसमें जो है एक प्रयोग के माध्यम से हर्डल ने प्रयोग किया था, उसके माध्यम से आपको प्रकाश का वैद्युत प्रभाव आपको बताया गया। उसके बाद में कार्यफलन आपको बताया गया, दैहिक आवृत्ति पढ़ा आपने और दैहिक तरंगदैर्घ्य के बारे में आपने जाना, और प्रकाश की द्वैत प्रकृति तथा इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में आपने आज अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।